मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। ऑप्शन ए माइक, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर ऑप्शन सी कार्ड रीडर, या फिर ऑप्शन डी बार कोड रीडर। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एजीडीओ एग्जाम 2021 में। ठीक है, 2021 में पूछा गया है लेटेस्ट क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान, याद रखिएगा जब टेक्स्ट होगा तो इस टेक्स्ट में कैरेक्टर होंगे, और कैरेक्टर को पहचान करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करता है। ठीक है, माइक के माध्यम से याद रखिएगा इसमें हम लोग ऑडियो इनपुट देते हैं। कार्ड रीडर के माध्यम से हम लोग जो कार्ड में मेमोरी कार्ड या फिर चिप कार्ड रहता है या बार रहता है उनको देते हैं, और बार कोड रीडर में बार कोड को रीड करने के लिए। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग में यूज करने लायक कौन बनाता है, या टेक्स्ट में कन्वर्ट या कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का काम, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र या डिजिटल इमेज में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन ए बीसीआर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी ओसीआर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एमएफए एग्जाम 2017 में। क्लियर है? देखिए आप यहाँ का क्वेश्चन समझिए, इनपुट डिवाइस का प्रयोग टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने। बार कोड रीडर जो है ये बार कोड को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर याद रखिएगा, अभी हम लोग देखें ऑप्टिकल कैरेक्टर जो भी रहेंगे उसको वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलने के लिए यूज किया जाता है। इमेज में बदलने का काम जो करता है वो करता है आपका स्कैनर, डिजिटल स्कैन करता है और डिजिटल इमेज बनाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लेजर प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और ये पूछा गया था सीजी व्यापम एलओआई 2018 और साथ ही पूछा गया है सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015। सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, एज इट इज आपको आया है, तो इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन जो है व्यापम हो या पीएससी हो रिपीट करता है, क्योंकि कंप्यूटर में लिमिटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, लेजर प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है। लेजर में आपको याद होगा तो पहले ही आपको बताया हूं, लेज और पेज। ठीक है, पेज प्रिंटर में याद रखिएगा, पेज प्रिंटर में एक ही प्रिंटर आता है, लेज और पेज करके बताया था, लेज और पेज। तो लेज में लेज दिख रहा है लेजर प्रिंटर, तो पेज से क्या होगा, पेज प्रिंटर। ठीक है, लेज और पेज इस टाइप का आप याद रखिएगा। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर ना तो लाइन प्रिंटर है, ना ही कैरेक्टर प्रिंटर है, और ना ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। याद रखिएगा लेजर प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है। सीधा सीधा लेजर प्रिंटर दिखा मतलब आपको आंसर किसको लगाना है, पेज प्रिंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या होती है कितने, किसकी, मूल रंग। ठीक है, बेसिक जो कलर होंगे उसकी कार्टिजों की संख्या। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5। ठीक है, और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में, एलओआई में पूछा गया है। ठीक है, श्रम निरीक्षक का भी सामने में आपका पेपर भी है, तो उसमें भी ये यूजफुल होगा। याद रखिएगा मूल रंग जो होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, कितने रंग होंगे आपको, मूल रंग 3। वो मूल रंग जो है ये इंकजेट प्रिंटर के कलर प्रिंटर में यूज होते हैं। ठीक है, किस टाइप के प्रिंटर में, कलर प्रिंटर में। नॉर्मली जो होता है एक रंग होता है ब्लैक का, ठीक है, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो रहेगा। ठीक, लेकिन उसके अलावा जो आपके कलर यूज होते हैं उसमें कार्टिजों की संख्या कितनी होगी, याद रखिएगा 3 होता है। और एक कलर होता है रेड का, ठीक है, कहीं कहीं ये जो कलर होता है मैजेंटा का होता है, दूसरा होता है येलो का, ठीक है, ये भी येलो ही रहता है, और तीसरा आपका होता है, याद रखिएगा वो होता है आपका ब्लैक का। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लैक हो गया, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन का इसमें यूज किया जाता है। और कहीं कहीं याद रखिएगा जहां मैजेंटा यूज हुआ है, येलो यूज हुआ है, वहां पे ये ग्रीन यूज होता है।
ठीक। तो ये तीनों के अलग अलग वो रहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा बेसिकली कितने होते हैं, मूल कार्टिज जो होंगे वो 3 होंगे। क्लियर है। अगर कभी कलर भी पूछे तो कलर याद रखिएगा, 2 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक होता है रेड येलो और ब्लैक का, और दूसरा होता है मैजेंटा येलो और ग्रीन का। मैजेंटा याद रखिएगा, मैजेंटा अलग कलर हो जाता है, रेड अलग कलर हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। ठीक है वाला पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर 2015 में। ठीक है। देखिए इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो हमारा स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जी हाँ है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो ये नहीं होगा। प्रोजेक्टर भी क्या है, वीडियो आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। प्लॉटर भी प्रिंटर के समान ही है। ठीक है, ये बड़ा साइज का फ्लैक्स बैनर प्रिंट करने वाला है। तो हमारा सही आंसर हमको दिख रहा है, जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, स्कैनर है, जो नॉर्मल आपके जो भी डेटा रहेगा उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल इमेज के रूप में परिवर्तित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर बीम, ऑप्शन सी स्कैनर या फिर ऑप्शन डी है हमारा टच पैड। और ये आईबीपीएस के एग्जाम में पूछा गया है, बैंक अलर्ट 2013 में। ठीक है, मैं जो कवर किया हूं वो 2014 का था, 2011 का था, 13 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ये हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो भी अगर डिजिटल इमेज में या डिजिटल डेटा में बदलने का काम रहेगा वो क्या करेगा, वो हमारा करता है स्कैनर। ठीक है, डिजिटल इमेज में बदलने का काम कौन करता है, स्कैनर करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रिंटर से हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये डिजिटल इनपुट तो देगा नहीं। ठीक है, लेजर बीम याद रखिएगा, ऑप्टिकल जो भी इनपुट डिवाइस रहेंगे, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में लेजर बीम यूज किया जाता है, लेकिन वो किसी चीज को बदलता नहीं है। ठीक है, स्कैनर में भी, स्कैनर याद रखिएगा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, उसमें लेजर बीम रहता है। इवन आपका फोटोकॉपी मशीन देखेंगे उसमें एक लेजर बीम ऐसे पास होता है, लेकिन वो लेजर बीम हमको इमेज में कन्वर्ट नहीं करता, वो सिर्फ स्कैन करने का काम करता है। मेन काम कौन करेगा, स्कैनर करेगा। ठीक है, टच पैड तो टच इनपुट देने के लिए है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिससे कि दोनों एक टीम की तरह कार्य कर सकें कहलाता है। ऑप्शन ए टीम प्रिंटिंग। अब देखिए यहां पे एक टीम की तरह बोला, टीम प्रिंटिंग ऑप्शन दे दिया। दूसरा प्रिंटिंग स्पूलिंग, तीसरा प्रिंटिंग ज्वाइनिंग, और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है प्रिंटिंग पुलिंग। ठीक है, और ये सीजी व्यापम के एचसीडी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन रहता है। तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन आया जब दो कंप्यूटर को क्या कर दिया जाए, एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए और दोनों एक टीम की तरह जब कार्य करें, तो वो प्रोसेस कहलाती है प्रिंटिंग पूलिंग। ठीक है, ये टीम बनाने वाला प्रिंटर को हम लोग जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलली जब प्रिंटर कनेक्टेड रहते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है पूलिंग की। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए याद रखिएगा, ये जो प्रिंटर है, एक प्रिंटर गोल ऐसे बनाइएगा, दो प्रिंटर ये, और इनको पैरेलली आप क्या कर दीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा, पैरेलली अर्थात बराबर। और आप ध्यान से देखेंगे तो पुलिंग में भी डबल ओ जो लग रहा है वो डबल ओ है, और यहाँ एक एल है, यहाँ एक एल है, दोनों पैरेलली क्या हो गए, कनेक्टेड। तो पुलिंग वाला ही क्या है आपका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटिंग पुलिंग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का। ऑप्शन ए इंपैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी है इंकजेट प्रिंटर। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एचसीडी एग्जाम 2018 में। देखिए आपका याद रखिएगा जो प्रिंटर रहता है वो फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, स्पेसिफाई किया गया है। और जब भी ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम हो, ठीक है, तो वो प्रिंटर याद रखिएगा जो हमारा पेज प्रिंटर रहता है वो करता है सीधी सीधी, और पेज प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग कौन करेगा, लेजर प्रिंटर करेगा। इंपैक्ट प्रिंटर में याद रखिएगा इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है, जैसे नॉर्मली प्रिंटर देखें तो वो दो होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। जो इंपैक्ट प्रिंटर है उसमें दो प्रकार आपको मिलते हैं, आपका डेजीविल है, डॉट मैट्रिक्स है। तो डॉट मैट्रिक्स आपका इसी के अंतर्गत आ गया, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत, तो ये दोनों ऐसे हो गए। और इंक जेट जो होता है, इसमें जेट होता है जो स्प्रे करता है,
ठीक है, स्प्रे के माध्यम से कागज में क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। लेकिन जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का यूज कौन करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका लेजर प्रिंटर यही करता है, और इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है। नकारात्मक टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट रखिएगा। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। और ये पूछा गया है सीजी व्यापम के CROS एग्जाम या क्रॉस एग्जाम 2017 में। और ये आपको इजीली पता है कि जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये उपकरण आउटपुट नहीं है पूछा है, ये आउटपुट है। प्लॉटर भी क्या है, प्रिंटर टाइप ही है, बड़ा प्रिंटर है, प्लॉटर बोलते हैं। स्पीकर ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो स्कैनर है याद रखिएगा ये इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए स्कैनर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो निम्न में से कौन सी तकनीक बैंक चेकों के लिए सबसे अनुकूल है। और मेरे ख्याल से बैंक चेक का जब भी आता है क्वेश्चन, एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है ऑप्शन नंबर ए MICR। अगला ऑप्शन है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ऑप्शन डी है BCR अर्थात बार कोड रीडर। और ये पूछा गया है सीजी व्यापम के ETOS एग्जाम 2017 में। और इसका जो सही आंसर होगा पहले ही पता है, बैंक चेक जहां नाम यूज होगा, बैंक चेक या बैंक ड्राफ्ट यूज होगा, चुपचाप लगा दीजिएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन को। MICR इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है उसको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है और नॉन इंपैक्ट में क्या होता है आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दूं कि जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसमें आपका पेन जो रहता है, प्रिंटिंग हेड जो बोलेंगे, ठीक है, वो पेपर के साथ या कागज के साथ इंपैक्ट करता है, उसके साथ टकराता है, तो वो प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में याद रखिएगा, ये मान के चलते हैं आपका पेपर है या कागज है और ये आपका प्रिंटिंग हेड है, तो ये प्रिंटिंग हेड और कागज एक दूसरे से इंपैक्ट नहीं करते, नहीं टकराते, तो ये क्या कहलाता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो डेजी व्हील प्रिंटर में याद रखिएगा, डेजी व्हील प्रिंटर में इस टाइप का गोल चकता रहता है और वो जा जाकर हैमिंग करता है। यहाँ इस चकते में अलग अलग लेटर या कैरेक्टर लिखे रहते हैं, तो ये जा जाकर हैमिंग करता है, टकराता है, तो ये इंपैक्ट प्रिंटर होगा। जी हाँ, ये इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट के माध्यम से क्या होता है, आपका कुछ भी चीज लिखा जाता है, तो इसमें भी क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट जो है इंपैक्ट के माध्यम से बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल देखें तो आप रेलवे स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म टिकट कटाते हैं या जो भी स्टेशन में जाकर आप टिकट कटाते हैं, ऑनलाइन नहीं बोलूंगा मैं, टिकट कटाने वाला वहां लाइन लगकर, तो वो जो प्रिंट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज होता है। ठीक है, वहां जो प्रिंटर यूज होगा वो कैसा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो वो भी क्या करता है, आप देखेंगे ऐसा ऐसा टकराते हुए उसमें इंपैक्ट करता है। अगला हमारा अगर लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर भी याद रखिएगा, लाइन प्रिंटर भी क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, अलग से पूरा एक लाइन क्या करेगा, वो पूरा प्रिंट मारेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये कब पूछा गया था, तो ये CROS एग्जाम क्रॉस के एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं, आपके इंपैक्ट प्रिंटर हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। देखिए लाइन प्रिंटर अलग से प्रिंटर नहीं होते, जो ये प्रिंटिंग कैपेसिटी है, तीन अलग अलग प्रकार से प्रिंटिंग कैपेसिटी होती है। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, जिस कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आपके डेजी व्हील प्रिंटर आएंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आएंगे, इसमें एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। दूसरा प्रकार आता है लाइन प्रिंटर का, और तीसरा प्रकार आता है पेज प्रिंटर का। ठीक है, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और आपका पेज प्रिंटर, CLP बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, एक हार्ड कॉपी किस पर बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी टाइपराइटर टर्मिनल, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और यह पूछा गया था RRB के बैंक PO एग्जाम 2017 में। क्लियर है? देखिए सबसे पहले अगर हम लोग समझें, जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी बनाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, प्रिंटर का। प्रिंटर जो है ये पॉपुलर हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। तो हार्ड कॉपी हम लोग किसके माध्यम से करेंगे, प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर क्या है, यह एक प्रिंटर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ये एक भी प्रिंटर है। और जो टाइपराइटर टर्मिनल होता है, याद रखिएगा नॉर्मली हम लोग जैसे कहीं पे आपका
नोटरी करवाने जाते हैं तो वहां टाइपिंग से क्या होता है, टाइपिंग होता है, तो वो टाइपराइटर टर्मिनल में भी एक पेज रहता है और उस पेज में कुछ भी टंकण होता है, उसके माध्यम से प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हार्ड कॉपी हमको क्या मिल रही है, प्राप्ति हो रही है, एक आउटपुट मिल रहा है हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी इससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जांचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी ओएमआर, ऑप्शन सी एमआईसीआर, या फिर ऑप्शन डी बारकोड रीडर। और ये पूछा गया था CSPHCL 2019 के एग्जाम में। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है हम लोग को ऐसे ही पता है, जो भी एमसीक्यूज रहते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं जो हम लोग ओएमआर सीट में देते हैं, तो ओएमआर सीट में देने के बाद हम लोग उसको ओएमआर रीडर के माध्यम से क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं। प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर एक प्रिंटर है। ठीक है, प्लॉटर क्या है, ये एक प्रिंटर ही है। ठीक है, इसमें बड़ी चीजों को प्रिंट किया जाता है, फ्लैक्स, बैनर, होल्डिंग। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये बैंक के जो आप चेक रहते हैं, ठीक है, चेक या फिर जिसको हम लोग ड्राफ्ट भी है एक, ठीक है, इन दोनों को रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बैंक चेक और बैंक ड्राफ्ट को। बारकोड रीडर, और बारकोड रीडर क्या होगा, तो बारकोड रीडर बारकोड को रीड करने के लिए। ठीक है, ये आपके किस में यूज होंगे, तो याद रखिएगा बैंकों में यूज होंगे, पोस्ट ऑफिस में यूज होंगे, ठीक है, मॉल में यूज होंगे, शॉपिंग मॉल में। इसके अलावा आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ओएमआर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, माइकर कोड में कुल कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। MICR, माइकर अर्थात MICR, ये भी लिखा जा सकता है। और याद रखिएगा MICR का अगर फुल फॉर्म देखें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन 10 है, ऑप्शन ए 10 कैरेक्टर, ऑप्शन बी 12 कैरेक्टर, ऑप्शन सी 14 कैरेक्टर, या फिर ऑप्शन ऑप्शन डी 16 कैरेक्टर। ये पूछा गया था CSPHCL 2019 के एग्जाम में। अब देखिए मैं इससे पहले वाले सेशन में मैं बताया था कि उसमें कितने जो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं। अब वाले क्वेश्चन में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं, कुल कितने कैरेक्टर MICR में होते हैं, तो याद रखिएगा MICR में कुल होते हैं आपके 14 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर, 14 कैरेक्टर। इस 14 कैरेक्टर में 0 से लेके 9 तक के अंक होंगे, अर्थात ये 0 से 9 तक 10 डिजिट हो जाता है। और उसके बाद 4 अलग अलग सिंबल और कैरेक्टर रहते हैं, वो आपके अल्फाबेट हो सकते हैं ABCD, या फिर कोई सिंबल हो सकता है। तो इसमें कुल मिलाकर देखिए 0 से 9 में 10 अंक ऐसे हो गए, 10 कैरेक्टर और 4 अलग से और कैरेक्टर, तो कुल कितने कैरेक्टर हो गए, 14 कैरेक्टर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 14 होगा। और इसमें याद रखिएगा 14 कैरेक्टर में जो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर होते हैं, स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, ये तीनों कैरेक्टर बैंक की शाखा को डिनोट करते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की सीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है। PVC जो आपका सीट रहता है, PVC सीट पर किसको प्रिंट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। PVC आप लोग जानते हैं जिसमें फ्लेक्स बनता है। ठीक है, फ्लेक्स बनने वाला जो सीट है वो क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए है फ्लेक्स, ऑप्शन बी बैनर, ऑप्शन सी पोस्टर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली, उसको हम लोग, मैं पहले ही आपको ऑप्शन देने से पहले नाम बता दिया। ठीक है, कभी भी PVC सीट की बात होती है तो याद रखिएगा PVC सीट में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनता है, वो है फ्लैक्स, चाहे वो शादी का फ्लैक्स हो, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट का फ्लैक्स हो, कुछ भी हो। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लैक्स। और ये CG व्यापम के ETOS एग्जाम 2017 में पूछा गया था। PVC अगर पूछा कभी भी पॉलीविनाइल क्लोराइड से कौन सा निर्मित होता है या कौन सा सीट प्रिंट किया जाता है किस पर, तो वो फ्लैक्स है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है। ठीक है, कार्यात्मक रूप से किसके विपरीत होता है, कुंजी पटल। और इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो याद रखिएगा कुंजी पटल, ये हम लोग प्रीवियस सेशन में देखे थे, कीबोर्ड। कीबोर्ड के अपोजिट कौन होता है, उसका फंक्शन के आधार पर। तो ऑप्शन ए है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी है ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी माउस, या फिर ऑप्शन डी प्रिंटर। और ये पूछा गया था CG व्यापम के ETOS एग्जाम 2017 में। देखिए इसको पहले एलिमिनेट करना सीखते हैं। कार्यात्मक रूप से, ये वर्ड आप हाईलाइट रखिए, कार्यात्मक रूप से इसका कार्य क्या है, तो कुंजी पटल या जो कीबोर्ड होता है,
वो आपका याद रखिएगा ह्यूमन डेटा टाइप इनपुट डिवाइस है। कैसा इनपुट डिवाइस है, कभी कोई आपसे पूछे तो ह्यूमन डेटा टाइप इनपुट डिवाइस है। अर्थात इसके माध्यम से क्या होगा, इसको ऑपरेट करने के लिए, कीबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए वहां पे मैनुअली इंसान को रहना पड़ेगा और वो वहां टाइप करेगा, तब जाके डेटा इनपुट होगा। क्लियर है। दूसरा चीज जो आपका जॉयस्टिक, माउस और ट्रैक बॉल है, ये भी आपका याद रखिएगा ह्यूमन डेटा टाइप पॉइंटिंग डिवाइस है। सोर्स डेटा टाइप नहीं है, याद रखिएगा ये कैसा है, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है और आपका ये भी इनपुट डिवाइस है। इसी के अंतर्गत आता है ह्यूमन डेटा टाइप इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। लेकिन जो आपका प्रिंटर है, याद रखिएगा किस टाइप का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो कुंजी पटल के विपरीत कार्यात्मक रूप से कौन सा हो रहा है, ये कुंजी पटल क्या कर रहा है, इनपुट लेने का काम कर रहा है। कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है और बाकी ऑप्शन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर जो है वो इनपुट लेने का काम नहीं, वो बल्कि आउटपुट देने का काम कर रहा है। तो इसका कार्यात्मक रूप से विपरीत कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो प्रिंटर है वो कार्यात्मक रूप से इसका क्या है, कीबोर्ड का अपोजिट है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज या फिर ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। यह पूछा गया था सीजी व्यापम के डीसीएजी एग्जाम 2018 में। ठीक है, किस प्रकार का डिवाइस है आपका डिजिटल कैमरा। और हम लोगों ने जो इनपुट डिवाइस देखा था उसका वर्गीकरण देखा था। तो डिजिटल कैमरा क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है पहला। दूसरा चीज तो सबसे पहले देखें तो डिजिटल कैमरा क्या है, तो सोर्स डेटा टाइप इनपुट डिवाइस है। और उसमें भी किस किस प्रकार का, तो वीडियो डेटा इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सोर्स डेटा टाइप इनपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज है क्या, नहीं है, सॉफ्टवेयर है क्या, नहीं है, आउटपुट है क्या, नहीं है, किस टाइप का है, सोर्स डेटा टाइप इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस है। आपको पता रहना चाहिए, जो मैं वर्गीकरण करके पहले बताया हूं, अगर नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सोर्स डेटा टाइप होता है, कौन सा आपका ह्यूमन डेटा टाइप होता है, उसमें भी वीडियो डिवाइस कौन सा है, ऑडियो डिवाइस कौन सा है। अगर आपको कितना भी डीप पूछे, वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन को सही ही बनाओगे। और एलिमिनेट करना सीखिए आप लोग क्वेश्चन को, कौन क्या है, चारों ऑप्शन पे जाइए, एक ही ऑप्शन को देखिए और तुरंत मत लगाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। फिर से नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, ऑप्शन बी फ्लैक्स मशीन, ऑप्शन सी वेब कैमरा या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। और ये सीजी व्यापम के एमएफए एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सेशन में भी शायद देख चुके हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहां पे याद रखिएगा प्रिंटर वर्ड आप देख रहे हैं, इस वर्ड को छोड़ दीजिए, मल्टी फंक्शनल को। प्रिंटर देख रहे हैं, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फ्लैक्स मशीन भी क्या है, फ्लैक्स मशीन अर्थात प्लॉटर जो होता है वो फ्लैक्स मशीन ही है। तो प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इजिली आपको प्लॉटर दे दिया गया है तो ये भी इसका नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है, सोर्स डेटा टाइप इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कैमरा वीडियो इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी टाइप का ही क्वेश्चन था, ये डिजिटल कैमरा यहाँ पूछा, यहाँ ऑप्शन में दे दिया आउटपुट डिवाइस नहीं है करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। और ये सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 का, सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर। निम्न में से इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये वीडियो आउटपुट देता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। तो ये तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इनपुट डिवाइस आपको दिख रहा है स्कैनर। ठीक है, जो आपका टेक्स्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, उसको ये डिजिटल इमेज के रूप में कन्वर्ट करता है, तो ये इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। किस टाइप का प्रिंटर नहीं है बोला है, इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है या नहीं है जो बोल रहा है, तो याद रख लीजिएगा ये नहीं को काट देते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है बोले या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है बोले, बात वही है। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के FICS एग्जाम 2017 में।
ठीक है। मैं आपको पहले ही बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इसके तीन आपको अलग अलग टाइप, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा होता है डेजी व्हील और तीसरा होता है लाइन प्रिंटर। ये तीनों क्या करते हैं, कागज के साथ संपर्क बनाते हैं और ये तीनों क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और यहाँ पूछा गया इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है करके, तो अगला जो हमारा बचा चौथा, ये तीसरा ऑप्शन थर्मल प्रिंटर, ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्मल प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, ऑप्शन ए डॉट्स पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी पेज पर मिनट, ऑप्शन सी डॉट्स पर इंच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के FICS एग्जाम 2017 में। देखिए प्रिंटर की गुणवत्ता, जो प्रिंटिंग की गुणवत्ता होती है, ठीक, वो नापने के लिए आप प्रिंट डॉट्स पर इंच यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, डॉट्स पर इंच, DPI कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, DPI। अगर एब्रीविएशन में कभी पूछ दे तो DPI का फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच, ठीक है। तो डॉट्स पर सेंटीमीटर कहीं भी यूज नहीं होता, पहला चीज। तो ये ऑप्शन से ही बाहर है। हाँ, ये पेज पर मिनट जो है, ये प्रिंटिंग की आपकी कैपेसिटी दिखाता है, प्रिंटिंग की क्या कैपेसिटी। और पेज पर मिनट ये पेज प्रिंटर में यूज होगा, किस में यूज होगा, पेज प्रिंटर में। पेज प्रिंटर की प्रिंटिंग कैपेसिटी किससे नापते हैं, पेज पर मिनट, जिसको हम लोग PPM बोलते हैं। एक होता है CPM अर्थात कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है, और एक होता है LPM अर्थात लाइन पर मिनट। तो कैरेक्टर पर मिनट ये CPM जो होगा कैरेक्टर प्रिंटर में यूज होगा, और लाइन प्रिंटर में यूज होगा LPM अर्थात लाइन पर मिनट, और पेज प्रिंटर में क्या यूज होगा, PPM अर्थात पेज पर मिनट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा डॉट्स पर इंच होगा, ये सही आंसर है। ये तो प्रिंटिंग कैपेसिटी के लिए है और इनमें से कोई नहीं, हटा ही दीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉट्स पर इंच। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं। ऑप्शन ए डिजिटल कैमरा, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी स्कैनर या फिर ऑप्शन डी ये सभी। और ये पूछा गया था ILBD बैंक PO 2011 में। याद रखिएगा IBPS नहीं है, ये ILBD है बैंक PO का, ठीक है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है क्या, तो हाँ है। माइक्रोफोन या माइक ये भी है, स्कैनर ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसके क्या होंगे, इनपुट डिवाइस होंगे, डिजिटल इनपुट उपकरण होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑडियो डिजिटाइजर या फिर ऑप्शन डी सिंथेसाइजर। यह पूछा गया था IBPS के बैंक PO एग्जाम 2012 में, ठीक है। देखिए अलग अलग चीज यहां पे हम लोग को ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इनपुट जो अपने हाथों का, जो फिजिकली क्या है, हैंडीकैप्ड है, ठीक है, अपने हाथ का, स्पेशली किससे, हाथ से वो हैंडीकैप्ड है, हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता और उसको कंप्यूटर में इनपुट देना है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी वॉइस से इनपुट देगा। जैसे नॉर्मली आपको टाइप करना है तो क्या कर सकते हैं, आप अपने वॉइस से टाइपिंग कर सकते हैं, और वो होता है, वो टेक्निक कहलाती है क्या, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप वीडियो इनपुट दे सकते हैं, वीडियो वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में आप कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीडियो इनपुट नहीं देंगे, उसमें आपका स्पीच रिकॉग्निशन के माध्यम से आप उसको कमांड देंगे, ठीक है। ऑडियो डिजिटाइजर, याद रखिएगा, ऑडियो प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है। जब ऑडियो को हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिक्स करना रहता है, इनहेंस करना रहता है, उसकी क्वालिटी यूज बढ़ानी रहती है, तो ऑडियो डिजिटाइजर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सिंथेसाइजर रहता है वो सिंथेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पीच रिकॉग्निशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है। ऑप्शन ए फ्यूजर, ऑप्शन बी डुप्लेक्सर, ऑप्शन सी टोनर या फिर ऑप्शन डी कागज की अदला बदली करने वाली इकाई या यूनिट। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के ETOS 2017 के एग्जाम में। याद रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जब आपको कागज के दोनों ओर प्रिंट करना है,
नॉर्मली कई प्रिंटर आते हैं, प्रिंट करने वाला काम है या मुद्रण करने का जो भी काम है, दोनों तरफ आपको प्रिंट करना है या मुद्रण करना है। तो एक होता है नॉर्मल प्रिंटर, उसमें क्या होता है, सिंगल साइड प्रिंट होता है। किस टाइप प्रिंट होता है, सिंगल प्रिंट होता है, ठीक है। और दूसरा आता है जो डुअल प्रिंट होता है। डुअल अर्थात पन्ने के आगे भी और पीछे भी, आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट होता है। उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो जो प्रकार का प्रिंटर रहता है उसको कहते हैं ड्यूप्लेक्सर, ठीक है। डुअल साइड प्रिंट करने वाला जो प्रिंटर होता है उसको क्या कहा जाता है, ड्यूप्लेक्सर कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये, ठीक है, ड्यूप्लेक्सर। इसके अलावा जो फ्यूजर, टोनर और कागज की अदला बदली, ये तो आप मैनुअली करते हैं कागज की अदला बदली। फ्यूजर और टोनर, टोनर याद रखिएगा जिसमें हम कलर फिल करते हैं उसको टोनर कहा जाता है, ठीक है, कलर टोन जो होता है, ठीक। उसके अलावा फ्यूजर यूज आपका किस में होता है, तो फ्यूजिंग करने के में यूज होता है। ये हमारे कंप्यूटर का फ्यूजर नहीं है, ठीक है। तो प्रिंटिंग डिवाइस के रूप में किसका यूज करेंगे, ड्यूप्लेक्सर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन सी है लेजर प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के ETOS एग्जाम 2017 में, ठीक है। याद रखिएगा डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेस्कटॉप में हम लोग कुछ भी चीज प्रिंट करते हैं नॉर्मली, आप देखेंगे आपका एक फोटोकॉपी मशीन होता है, सबसे सस्ता जो प्रिंट करता है, ठीक है, वो कौन सा है, फोटोकॉपी मशीन। इस फोटोकॉपी मशीन से ही सस्ता प्रिंट होता है। बाकी जितने भी आप प्रिंटिंग मशीन लेंगे, ठीक है, सब महंगे रहते हैं। सब में अगर आप नॉर्मली, जैसे एग्जांपल के लिए आप बात करें, इंकजेट प्रिंटर में अगर आप लेके चलते हैं, इंकजेट प्रिंटर वैसे इसका आंसर नहीं है। इंकजेट प्रिंटर में अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो इसमें इंक जो है वो स्प्रे करता है और बहुत ज्यादा इंक क्या होता है, वेस्ट होता है, और इसका इंक महंगा पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर भले ही सस्ता है लेकिन इसका जो इंक है वो महंगा हो जाता है, तो ये कॉस्टली पड़ता है हमको, ठीक है। दूसरा जो डेजी व्हील प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, याद रखिएगा ये दोनों इंपैक्ट प्रिंटर हैं और इसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्लो रहते हैं, तो इसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका यूज नहीं किया जाता है या डेस्कटॉप प्रिंटिंग में यूज नहीं किया जाता। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में याद रखिएगा पेज प्रिंटर यूज किया जाता है, और पेज प्रिंटर आपका फोटोकॉपी मशीन है और आपका लेजर प्रिंटर है। ये दोनों ही पेज प्रिंटर हैं। फोटोकॉपी मशीन कैसा प्रिंटर है अगर पूछा जाए तो पेज प्रिंटर है। आप देखेंगे एक बार डालते हैं तो एक पूरा पेज एक बार प्रिंट होकर सीधा निकलता है फोटोकॉपी होके, ठीक है। तो ये कैसा प्रिंटर है, याद रखिएगा लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर ही, लेज यानी कि पेज, मैं आपको बताया था लेजर पेजर, तो पेज प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो यूज होता है वो है लेजर प्रिंटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हमारे बढ़ते। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार कोड एक खाली स्थान कोड है जो विभिन्न चौड़ाई या ऊंचाई के बार के साथ डेटा को का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल, या फिर ऑप्शन डी रीड या राइट। और ये पूछा गया था SBI के बैंक पीओ 2018 के एग्जाम में। देखिए बार कोड रीडर खाली स्थान कोड है, बार कोड कैसा कोड है वो पूछ रहा है। मैग्नेटिक कोड है क्या, नहीं। मैग्नेटिक कोड को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यूज किया जाता है, मैग्नेटिक जो कैरेक्टर रहता है। लेजर कोड नहीं है, ठीक है। रीड और राइट वाला भी नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल कोड है, ठीक है। हम लोग देखे हैं इसका अगर वर्गीकरण भी देखें तो सोर्स डेटा टाइप में हम लोग देखे थे, सोर्स डेटा टाइप में ऑप्टिकल इनपुट, तो ऑप्टिकल जो भी कोड रहेंगे, ऑप्टिकल जो बार में निहित रहते हैं ऑप्टिकल कोड, उनको ऑप्टिकल वो से ही बार कोड रीडर के माध्यम से रीड किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल कोड है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। जो नॉर्मली हम लोग टाइप करके करते हैं उसको हम लोग बोलकर जब करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए स्पीच इनपुट हार्डवेयर, ऑप्शन बी टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। और ये SBI के बैंक क्लर्क एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा जब भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग अपने वॉइस से शब्दों को टेक्स्ट में बदलते हैं, वॉइस को किस में बदलते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीजें याद रखिएगा वो यूज होता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। किस में यूज होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका ओके गूगल है, कॉर्टना है, ठीक है। इसके अलावा सीरी में आपको बताया था, अलग अलग जो यूज होंगे, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है। स्पीच इनपुट देखिए यहां कंफ्यूज करने के लिए स्पीच वर्ड यहां यूज किया गया है।
टॉकिंग यूज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा वर्ड ये रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन ले लिया, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ देखिए स्पीच है, यहाँ रिकॉग्निशन है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। तीनों को अलग अलग जगह बांट दिया गया है और मेन आंसर अलग ही निकलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ के लगाइएगा, ठीक है। वैसे हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी पढ़ चुके हैं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक खाली स्थान। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या है, ठीक। ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डेजी व्हील प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी पीटल प्रिंटर। और ये CGVAPM के DEAG एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग आज तक जितना प्रिंटर देखे हैं आपको शायद याद ना हो, गोल्फ बॉल प्रिंटर के बारे में भी मैं बता चुका हूं उसमें, ठीक है। इसको इस नाम से जाना जाता है बोल के। तो गोल्फ बॉल जो प्रिंटर होता है ये क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें ध्यान से देखिए। गोल्फ में क्या है, यहाँ पे बॉल है, बॉल कैसा रहता है, गोल रहता है। बॉल कैसा रहता है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, बॉल कैसा रहता है, गोल रहता है। तो गोल, इसमें से आप देखिए गोल आपका कौन सा रहेगा, व्हील रहेगा। बॉल कैसा है, गोल है, और व्हील कैसा है, गोल है। तो इसका सही आंसर आपको ऐसे ही दिख रहा है। डेजी व्हील प्रिंटर को ही याद रखिएगा गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको गोल्फ बॉल प्रिंटर बोलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर को। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का अगर कभी पूछे आपको गोल्फ बॉल, तो याद रखिएगा बॉल कैसा होता है, गोल रहता है, और व्हील भी कैसा रहता है, गोल रहता है। ऐसा करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये फैक्ट वैसे मैं बता चुका हूं। निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए फ्लैट बेड, ऑप्शन बी डेजी व्हील, ऑप्शन सी सीट बेड, ठीक है, सीट बेड है ये, और ऑप्शन डी है हैंड हेल्ड। स्कैनर का प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक। ये पूछा गया था CGVAPM के HCD एग्जाम 2018 में। हमको पता है जो स्कैनर है ये डेजी व्हील, तो पहला चीज हमको एक चीज पता चल गया कि डेजी व्हील क्या है, एक प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर अभी देखे हैं जो क्या है, गोल्फ बॉल प्रिंटर है। ऐसे ही दिख रहा है डेजी व्हील क्या है, प्रिंटर है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि स्कैनर के अलग अलग प्रकार में 3 प्रकार हमको मिल गए। हैंड हेल्ड स्कैनर जो है आपका कौन सा होगा, तो जो कैम स्कैनर यूज करते हैं या दूसरे प्रकार के स्कैनर जो यूज करते हैं वो सब क्या होंगे, हैंड हेल्ड, अर्थात हाथ में पकड़कर जो स्कैन करने वाले होते हैं, ऐसे करके आप पकड़ो और स्कैन करो, वो हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाएंगे। फ्लैट बेड स्कैनर और सीट बेड स्कैनर जो होंगे वो आपको रख कर स्कैन करना होता है, ठीक है। सीट बेड और फ्लैट बेड स्कैनर, तो ये स्कैनर के प्रकार हैं। लेकिन जो डेजी व्हील है ये प्रिंटर है, ठीक है। किस टाइप का प्रिंटर है, तो याद रखिएगा इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो स्कैनर का प्रकार नहीं है पूछा है, तो डेजी व्हील होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है लेजर प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज्यादा हीट होता है। ऑप्शन ए फ्यूजिंग, ऑप्शन बी ट्रांसफरिंग, ऑप्शन सी एक्सपोजिंग या फिर ऑप्शन डी राइटिंग। और ये CGVAPM के HCD एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किस टाइप का प्रिंटर की बात हो रही है, लेजर प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज्यादा क्या होता है, हीट होता है। अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो याद रखिएगा जब लेजर प्रिंटर में आपकी फ्यूजिंग की प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, फ्यूजिंग की प्रोसेस। इस फ्यूजन के प्रोसेस में या फ्यूजिंग की प्रोसेस में वो क्या होता है, उस स्टेज में सबसे ज्यादा हीट होता है, ठीक है। जब आप देखेंगे फोटोकॉपी मशीन से फोटोकॉपी होके जब निकलता है, तो जब निकल रहा होता है तो उस टाइम वो पेपर क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, ज्यादा वो हीट हो जाता है। आप देखे होंगे ये चीजें डे टू डे लाइफ में। और वो प्रोसेस जो होके आता है वो क्या कहलाती है, फ्यूजिंग कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजिंग, ठीक है। इसमें ट्रांसफरिंग डेटा ये सब नहीं होता, राइटिंग ये भी नहीं, और ना ही एक्सपोजिंग, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, फ्यूजिंग का प्रोसेस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। और ये CGVAPM के NNRI एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने देखा था डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होने वाला
अभी जस्ट देखे हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है और दूसरे एग्जाम में पूछा गया NNRI में। तो आपको पता ही है जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कौन सा यूज होता है, जिसमें हमारा फोटोकॉपी होता है, और हमारा फोटोकॉपी कैसा प्रिंटर में होता है, पेज प्रिंटर में होता है। पेज प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। क्लियर है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एक लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन नहीं है, एक लेजर प्रिंटर, ये कूट वाला है, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट लेता है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज्यादा खर्चीला है, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3 प्रिंटर, ठीक है, ये प्रिंटर वर्ड काट दीजिए, 2 और 3 बस, ठीक है। ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 3 और 4। ये सीजी व्यापम के क्रॉस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है लेजर प्रिंटर के बारे में। याद रखिएगा लेजर प्रिंटर जो है, इसके बारे में अगर देखें तो ये एक पेज प्रिंटर है। किस टाइप का पेज प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट टाइप का पेज प्रिंटर है, अर्थात ये पेज को एक पूरा प्रिंट करेगा लेकिन ये इम्पैक्ट भी नहीं करता। नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है आपका लेजर प्रिंटर, ठीक है। इसमें क्या क्या सही है, तो देखिए इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंट आउट लेता है, तो ये बात सही है कि इंकजेट प्रिंटर की तुलना में ये बहुत अच्छा प्रिंट देता है, तो ये सही है। दूसरा अगर देखें कि इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, तो जी नहीं, इंकजेट प्रिंटर इससे सस्ता आता है। इंकजेट प्रिंटर क्या है, इससे सस्ता है। हाँ, आपका लेजर प्रिंटर भले ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा उसमें जब प्रिंटिंग की आपकी कैपेसिटी देखते हैं तो वो उससे सस्ता हो जाता है। तो ये इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है बोलना क्या है, गलत है, उससे खर्चा ज्यादा है इसमें, इस प्रिंटर को खरीदने में, लेजर प्रिंटर को। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज्यादा खर्चीला है, तो हाँ इससे भी ज्यादा खर्चीला है और डॉट मैट्रिक्स से भी ज्यादा खर्चीला है, तो ये बात सही है। चौथा पॉइंट कहता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, तो ये भी सही है, ठीक है। इंकजेट की तुलना में भी अच्छी गुणवत्ता देता है, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में आपका लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट आउट देता है। अब देखते हैं जो 2 हमारा गलत हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन 2 है, 2 वैसे भी गलत है, ठीक है, यहाँ फिर से 2 है, ये भी गलत है, यहाँ भी 2 है, ये भी गलत है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4।